मूक ऑफिस में बैठकर लैन के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ विन आता है और मूक से पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, और उसका माथा छूने वाला होता है। तभी वहाँ लैन आकर विन का हाथ पकड़ लेता है और मूक को चेक करके कहता है मूक बिल्कुल ठीक है, और मूक का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। बाहर आकर मूक लैन से पूछती है तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। तो लैन कहता है तुम मेरी गवाह बनोगी। तो मूक पूछती है क्या सच में तुम ये कंपनी छोड़ने वाले हो। तो लैन कहता है तुमने कहा था तुम मेरे हर फैसले में मेरा साथ दोगी। तो मूक कहती है हाँ मैंने कहा था। तो लैन मूक का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है। लैन मूक को लेकर अपने डैड के ऑफिस में आता है। तो उसके डैड पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लैन मूक का हाथ नीचे से पकड़कर अपने डैड से कहता है मैं फिर से इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं ये कंपनी है, कोई खेल नहीं जहाँ जो दिल चाहे करो। तो लैन उन्हें सॉरी कहता है और कहता है कि वो अब अपने डैड और सिस्टर की काम में मदद करना चाहता है। ये सुनकर मूक भी लैन को देखती है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, और उसके डैड भी कहते हैं ठीक है। और उसके डैड मीटिंग में सबको बताते हैं कि लैन वापस से कंपनी ज्वाइन कर रहा है, और लैन भी सबसे माफी मांगता है और कहता है कि वो इस बार सीरियस होकर अपने काम को करेगा। तो लैक कहती है तुम्हें वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। तो डिनाई कहता है कि तुम्हारी अपनी कंपनी है तो तुम इस कंपनी को टाइम नहीं दे पाओगे। ये सुनकर मूक कहती है लैन बहुत अच्छे से अपने काम को मैनेज कर लेगा। ये सुनकर लैन मूक को देखता है और फिर सब मिलकर लैन को कंपनी में वापस लाने का डिसीजन लेते हैं। और लैक अपने ऑफिस में आकर गुस्से में सारा सामान फेंकने लगती है। तो डिनाय उसे रोकता है और उसे समझाता है। इधर लैन अपने ऑफिस में आता है तो पीछे से मूक भी आती है और लैन से पूछती है तुम्हारे आगे का क्या प्लान है। तो लैन उसे इग्नोर करते हुए अपनी चेयर घुमा लेता है। तो मूक उसे अपनी तरफ घुमा कर कहती है क्या इन सब में तुम्हारी बहन का कोई लेना देना है। तो लैन पूछता है तुम्हें पता है इस बारे में। तो मूक कहती है हाँ, और तुमने ये कंपनी उसके लिए ही छोड़ी थी, फिर तुम अब वापस क्यों आना चाहते हो। तो लैन कहता है क्या मैं तुम पर बिलीव कर सकता हूँ। तो मूक कहती है मेरी आंखों में देखो और खुद डिसीजन लो। तो लैन मूक को देखता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है, जो सुनकर मूक कहती है क्या तुम खुद को ही इस्तेमाल करने वाले हो उस अटैकर को पकड़ने के लिए। तो लैन कहता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो मूक कहती है अगर अटैकर सामने आएगा तो तुम क्या करोगे। तो लैन कहता है तो मैं उसे पकड़ लूंगा। तो मूक पूछती है और अगर तुम उसे पकड़ नहीं पाए तो लैन चुप हो जाता है और मूक कहती है तो तुम्हारे पास प्लान भी नहीं है। तो लैन कहता है नहीं। तो मूक कहती है तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, इसके साथ मत खेलो, और अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगेगा तो तुम मुझे या रूट को बताना और अकेले कहीं मत जाना। ये सुनकर लैन कहता है तुम बहुत बॉसी हो रही हो, तुम कैसे मेरी मदद करोगी। तो मूक कहती है ये मुझे नहीं पता, बस मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। ये सुनकर लैन मूक को देखने लगता है और कहता है तुम इससे दूर रहो, मैं खुद सब कर लूंगा। तो ये सुनकर मूक कहती है मैं ये कर सकती हूँ पर मैं ये नहीं कर पा रही, और लैन का हाथ पकड़ कर कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो लैन उसे देखता है और फिर वो भी उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर रूट ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ मूक आती है। मूक रूट से कहती है लैन का जो प्लान है वो बहुत रिस्की है। तो रूट कहता है मुझे लैन से जलन होती है, क्या लैन की जगह पर मैं होता तो क्या तुम मेरे लिए भी परेशान होती। ये सुनकर मूक कहती है हाँ मैं तब भी परेशान होती क्योंकि हम सब दोस्त हैं। तो रूट उसका हाथ पकड़ कर कहता है तुम भी केयरफुल रहना क्योंकि तुमने ही अटैकर को देखा है, हो सकता है वो तुम्हारे पीछे भी आएगा। तभी वहाँ लैन आता है और दोनों को साथ देखकर जेलस होता है और जानबूझकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और उन दोनों के ऊपर पानी फेंककर उन दोनों को डिस्टर्ब करता है। तो मूक और रूट उसे शौक होकर देखते हैं। रात में मूक सपना देखती है कि अटैकर लैन को शूट कर देता है। ये देखकर मूक डर जाती है और जाकर लैन के गले लग जाती है और लैन भी उसको गले से लगा लेता है और रूट उन दोनों को देखता रहता है। दूसरे दिन पेज का बर्थडे होता है तो सब उसे विश करते हैं। इधर रूट भी पेज का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पोम आता है और रूट से पूछता है क्या आप पेज का वेट कर रहे हैं। तो रूट कहता है नहीं। तो पोम कहता है कि वो नहीं आएगी, क्या आप भूल गए, आपने ही उसे यहाँ आने से मना किया था। ये सुनकर रूट कहता है मैं पेज का वेट नहीं कर रहा। तभी डोरबेल बजती है और रूट पीछे मुड़कर देखने लगता है। तो पोम उसे देखकर हंसता है और जाकर गेट खोलता है। रूट भी उसके पीछे जाता है। तो वो दोनों देखते हैं कि किसी ने लैन की फोटो रखी होती है और फिर रूट लैन और मूक को फोटो दिखाता है और सब मिलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उन्हें अटैकर का फेस नहीं दिखता। दूसरे दिन मूक और लैन ऑफिस आते हैं तो मूक को लगता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। तो मूक लैन को अपने
अपने पीछे कर लेती है। तो लैन पूछता है क्या हुआ? तो मूक कहती है मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, और वहाँ से जाने लगती है। तो लैन उसे रोककर कहता है अगर अटैकर तुम्हारे सामने आ गया तो तुम क्या करोगी? तो मूक कहती है तुम मेरा जवाब बहुत अच्छे से जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? तो लैन कहता है तुम्हें जरूरत नहीं है अपनी लाइफ मेरी वजह से खतरे में डालने की। ये सुनकर मूक कहती है अगर ऐसा ही मेरे साथ हो रहा होता तो तुम क्या करते? ये सुनकर लैन चुप हो जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही अटैकर बाहर आता है। इधर पैच रूट के ऑफिस में कॉफी और केक लेकर आती है और उसे अपनी गेम के बारे में बताती है। तो रूट उसे फाइल मांगता है तो पैच अपना फेस उसके हाथ में रख देती है। ये देखकर रूट उसे शॉक होकर देखता है। इधर लैन सोचता है अपनी और रूट की बात, जहाँ रूट ने कहा था ये सब कुछ मूक के मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, और मूक के बारे में भी सोचता है। इधर मूक विन को देखती है और विन भी मूक को देखकर उसके पास जाने के लिए उठता है। तभी वहाँ लैन आ जाता है और मूक का हाथ पकड़कर कहता है चलो घर चलते हैं, और मूक को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। लैन नीचे आता है तो उसे उसकी बहन मिलती है। लैन मूक से कहती है तुमने ही लैन को वापस कंपनी में लाया है? तो लैन कहता है मूक का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो लैन कहती है मुझे जरूरत नहीं है। तो लैन कहता है मैं फिर भी मदद करूंगा, और मूक को लेकर वहाँ से चला जाता है। लैन मूक को उसके घर लाता है। तो मूक पूछती है तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तो लैन कहता है तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। तो मूक कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ध्यान से रहूंगी। तो लैन कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ रहो, तो नच मुझसे दूर हो जाए। ये सुनकर मूक कहती है ठीक है तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और वहाँ से चली जाती है। लैन उसे देखता रहता है। उन दोनों की बात मेट सुन रही होती है और कहती है मुझे पता है लैन को बस मूक की फिक्र है। इधर रूट लैन से कहता है तुम नहीं चाहते थे कि मूक खतरे में पड़े तो तुमने उसे उसके घर भेज दिया। तो लैन कहता है हाँ ये घर सेफ नहीं है, यहाँ अटैकर कभी भी आ सकता है, अगर उसे कुछ हो गया तो। ये सुनकर रूट कहता है और मूक तुम्हारी बात मान गई या तुम उसे अपनी बातों से दुख पहुँचा कर आए हो? ये सुनकर लैन कहता है जैसे वो मेरी बात मान ही जाती, वो बहुत जिद्दी है। रूट कहता है वो सुनती अगर तुम उसे प्यार से समझाते तो। और पुम कहता है तुम मान क्यों नहीं जाते, तुम्हें मूक की फिक्र है। ये सुनकर लैन वहाँ से जाने लगता है। तो रूट कहता है अगर अटैकर तुम्हारे ऊपर अटैक करने के बजाय मूक पर अटैक कर दे तो उसकी मदद कौन करेगा? ये सुनकर लैन कहता है ये नहीं हो सकता। तो रूट कहता है लैन भूलो नहीं मूक ने ही अटैकर को देखा है। फिर भी ये सुनकर लैन वहाँ से चला जाता है। लैन नच के घर आता है और इधर मूक के पास नच का मैसेज आता है जिसमें लैन की फोटो होती है। ये देखकर मूक रोने लगती है। इधर नच और लैन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और मूक लैन को कॉल करती है। लैन देखता है कि मूक की कॉल आ रही है, लेकिन नच उसे वापस किस करने लगती है। इधर मूक को लगता है उसके घर में कोई है और पीछे से अटैकर उस पर अटैक कर देता है। रूट भी मूक को कॉल करता है, लेकिन मूक रूट की कॉल नहीं उठा पाती है और अटैकर मूक का गला दबाने लगता है। और जब रूट की कॉल मूक नहीं उठाती तो रूट पैच को कॉल करता है। पैच रूट से कहती है क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? तो रूट कहता है मुझे मूक से बात करनी है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही है, क्या तुम मेरी बात उससे करा दोगी? तो पैच कहती है तो आप कोशिश करते रहो, या हो सकता है मूक आपसे बात ही नहीं करना चाहती, और फोन रख देती है। इधर अटैकर मूक का गला दबा रहा होता है। मूक की सांसें अब रुकने लगती है। इधर अटैकर मूक का गला दबा रहा होता है। मूक की सांसें अब रुकने लगती है। तभी पीछे से पैच अटैकर को मारती है तो अटैकर मूक को छोड़कर गिर जाता है। अटैकर दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ लैन आ जाता है। लैन और अटैकर में लड़ाई होती है और अटैकर लैन को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। लैन भी उसके पीछे जाता है तो मूक लैन को जाने से मना करती है, लेकिन लैन अटैकर के पीछे जाता है। तभी पैच को रूट की कॉल आती है तो पैच उसे बताती है कि मूक पर अटैक हुआ है। इधर लैन अटैकर के पीछे जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। अटैकर लैन को मारकर वहाँ से भाग जाता है। लैन वापस आता है। तभी रूट भी मूक के घर आता है और दोनों मिलकर अंदर जाते हैं। अंदर मूक अपनी मॉम के गले लगकर रो रही होती है। लैन मूक को ठीक देखकर उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और मूक भी उसके गले लग जाती है। और रूट उन दोनों को देखता है और पैच रूट को देखती है। इधर कोई लैक को मूक और लैन के कॉन्टेक्ट मैरिज का पेपर मैसेज करता है, जो देखकर लैक
लैक शॉक हो जाती है और ये मैसेज नच ने ही भेजा था और नच सोचती है कि कैसे लैन मूक की कॉल आने पर नच को छोड़कर चला गया था। इधर डिनाई भी सोचता है जो कुछ भी हुआ उसे, और लैन मूक की मॉम से कहता है कि वो मूक को अपने साथ ले जा रहा है। तो उसकी मॉम पूछती है क्यों, तो लैन कहता है यहाँ रहना मूक के लिए सेफ नहीं है और आज जो कुछ भी हुआ यहाँ रहने पर मूक को याद आते रहेगा। तो मॉम कहती है तो मूक का बहुत ख्याल रखना, और लैन मूक को घर लाता है। तो मूक कुछ सोचकर लैन से कहती है लैन मुझे कुछ याद आया। तो लैन मूक से कहता है क्या, तो मूक कहती है मैंने अटैकर के लेफ्ट हैंड पर काटा था तो वहाँ निशान जरूर बना होगा, और जब वो मेरा गला दबा रहा था। मूक इतना ही कह पाती है कि उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तो लैन कहता है तुम्हें कुछ भी उस बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, और फिर लैन मूक की चोट को देखता है। मूक नहाने जाती है तो जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर फिर उसे पैनिक अटैक आने लगता है। तो लैन आकर उसे टॉवल देता है और शावर बंद करता है। मूक कहती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। तो लैन उसे गले लगा लेता है। मूक उसके गले लगकर रोने लगती है। लैन मूक को रूम में लाकर उसके बाल पोंछता है और उसकी चोट को देखता है। तो मूक कहती है मैं ठीक हूँ। तो लैन सॉरी कहता है। तो मूक उसे पकड़कर कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस अटैकर की गलती है, और मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारी वजह से, और उसे थैंक यू कहती है। ये सुनकर लैन मूक को किस करने लगता है और मूक भी उसका साथ देती है। इधर रूट ड्रिंक कर रहा होता है और खुद से कहता है मुझे उम्मीद है लैन की तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। लैन मूक को किस कर रहा होता है फिर रुक जाता है। मूक लैन को देखने लगती है तो लैन मूक के फोरहेड पर किस करके कहता है मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। तो मूक पूछती है क्या तुम्हें और लोगों की फिक्र है। तो लैन कहता है हाँ। तो मूक कहती है लैन मैं यहाँ हूँ लेकिन फिर भी तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो, मैं बहुत निराश हूँ। लैन कुछ बोलने वाला होता है तो मूक कहती है मुझे अब तुमसे कुछ नहीं कहना और जाओ यहाँ से, और दूसरी तरफ मुड़ जाती है और लैन वहाँ से चला जाता है। तो मूक रोते हुए कहती है आखिर में मैं हार ही गई। लैन बाहर खड़े होकर मूक को रोते हुए सुनता है और वहाँ से चला जाता है। लैन बाहर आता है तो रूट लैन से पूछता है मूक कैसी है। तो लैन कहता है सो रही है। रूट वहाँ से जाने लगता है तो लैन रूट से पूछता है क्या तुम अब भी मूक को पसंद करते हो। तो रूट कहता है हाँ, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो लैन कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहीं अपना मन न बदल लो। तो रूट कहता है जब मूक की बात आती है तो मैं आसानी से हार नहीं मानता। तो लैन कहता है ये तो अच्छा है। तो रूट कहता है और तुम क्या अभी भी मूक से नफरत करते हो। तो लैन कहता है हाँ। ये सुनकर रूट लैन को देखता है और वहाँ से चला जाता है, और लैन रूट के जाते ही स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो रूट आवाज सुनकर वापस आकर लैन को देखता है। सुबह मूक शीशे में खुद को देखकर रात के बारे में सोचती है और अपनी चोट को कवर करती है और अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर को निकालती है और बाहर आती है। मूक बाहर आती है तो ओक और पेच उसे ऑफिस जाने से मना करते हैं। तो मूक कहती है उसे जाना होगा, उसे बहुत जरूरी काम करना है। मूक बाहर आती है तो रूट उसके बैठने के लिए चेयर खींचता है, लेकिन पैच जल्दी से उस पर बैठ जाती है। तो रूट उसे देखने लगता है। फिर रूट मूक से पूछता है क्या तुम ऑफिस जा रही हो। तो मूक कहती है हाँ, उसे कुछ काम है, और मूक रूट को बताती है कि कल उसने अटैकर को काटा था तो उसका निशान होगा। तो पैच कहती है मैंने भी उसको पीछे से मारा था। मूक लैन के खाली चेयर को देखती है तो रूट कहता है लैन बाहर गया है। फिर मूक रूट और ओक के साथ ऑफिस जाती है। तभी विन आकर मूक और रूट से मिलता है। तो ओक मूक से कहता है जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो हमें बता देना, हम पास के कॉफी शॉप में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मूक विन के साथ अंदर जाती है और मूक आकर लैक से मिलती है। लैक उसको मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की फोटो दिखाती है और पूछती है क्या ये सच है। तो मूक कहती है हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट सच है। तो लैक कहती है तो तुमने ये शादी अपने घर के लिए की है, तुम्हें मेरे भाई की कोई फिक्र नहीं है, क्या तुम पैसों के लिए उसका बच्चा भी पैदा कर दोगी। तो मूक कहती है नहीं, जैसे ही 1 साल पूरा होगा मैं लैन से डिवोर्स ले लूंगी। तो लैक कहती है और लैन का क्या, उसकी फीलिंग से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो मूक कहती है वो कुछ फील नहीं करता, मैं तो उसकी बुरी यादों में से एक हूँ। तो लैक पूछती है क्या तुम लैन से प्यार नहीं करती। तो मूक कहती है नहीं। ये सुनकर लैक कहती है तो तुम्हें अब सच पता चल चुका है, तो तुम आगे क्या करोगे लैन। और पीछे से लैन निकल कर आता है। मूक लैन को देखकर शॉक होती है कि लैन ने सभी बातें सुन ली होती है। लैन मूक को देखकर सोचता है कि लैक उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की फोटो दिखाती है। तो लैन कहता है हो सकता है ये फेक हो। तो
लैक कहती है तो क्यों ना हम मूक से ही पूछ ले। और लैक मूक से कहती है अगर तुम ये साबित करना चाहती हो कि तुम लैन को यूज नहीं कर रही हो तो तुम लैन को डिवोर्स दे दो। लैन मूक को देखता है और इधर नच डिनाई से मिलती है और उन दोनों को साथ में ओक और रूट देखते हैं। ओक उन दोनों की फोटो भी लेता है। इधर मूक खड़ी होती है और कुछ बोलने वाली ही होती है तो लैन मूक को बीच में ही रोक देता है और कहता है मैं ये खुद हैंडल कर लूंगा और मूक का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। और इधर डिनाई जाने लगता है तो वेट्रेस से लड़ जाता है और उसे बैक पर दर्द होता है और ये रूट देख लेता है और सोचता है पेच की बात कि उसने अटैकर को बैक पे ही मारा था। इधर लैन मूक को अकेले में लाता है। मूक उससे खुद को छुड़ाती है तो लैन कहता है क्या तुमने मुझे ये सब बताने के बारे में कभी सोचा भी? अगर लैक मुझे नहीं बताती तो शायद मुझे ये कभी नहीं पता चलता या हमारे तलाक के दिन पता चलता। ये सुनकर मूक कहती है अगर तुम मेरी जगह पर होते तो किसी को इसके बारे में बताते कि मैं शादी एक घर के लिए कर रहा हूँ, या फिर ऐसे कहते जैसे तुमने मुझे कहा था कि मैं पैसों के लिए अपनी बॉडी भी बेच रही हूँ। ये सुनकर लैन कहता है ये सब तुम अपने घर के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए कर रही हो और ये अग्रीमेंट तुम्हारे और डैड के बीच हुआ है तो तुम्हें ये सारी बातें मेरी बहन से कहने की जरूरत नहीं है। तो मूक पूछती है तो क्या मैं तुम्हारे डैड के पास जाऊँ और ये अग्रीमेंट खत्म कर दूँ? तो लैन उसका हाथ पकड़कर कहता है ये सब अपने समय पर खत्म होगा। तो मूक लैन से अपना हाथ छुड़ाकर कहती है तुम्हें तो फ्री में खुश होना चाहिए। ये सुनकर लैन कहता है क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा अपने घर को खोकर जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी, तो फिर ये मौका क्यों जाने दे रही हो? तो मूक लैन से पूछती है तो क्या मैं ये सब सहती रहूं? मैं अब और नहीं कर सकती हूँ लैन, मैं थक गई हूँ। और रोने लगती है तो लैन उसे गले लगा लेता है। मूक उसके गले लगकर रोने लगती है। इधर विन को लैक का मैसेज आता है कि अभी मुझे इस नंबर से मैसेज आया है तो ये नंबर किसके नाम से है पता करो। लैक नच को जो हुआ वो सब बताती है और नच अनजान बन जाती है। तभी लैक को विन का मैसेज आता है। विन बताता है कि ये नंबर नच के नाम से है। तो लैक नच को देखती है तो लैक नच से मदद मांगती है और नच को लैन को समझाने के लिए कहती है। नच चली जाती है तो लैक डिनाई के बारे में सोचती है क्योंकि जो परफ्यूम की खुशबू डिनाई के बॉडी से उस दिन आ रही थी वो ही खुशबू नच से भी आ रही थी। लैक कहती है क्या नच और डिनाई एक साथ हैं? इधर लैन के डैड मूक से कहते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पर अटैक हुआ है? तो मूक कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो लैन के डैड कहते हैं मैंने बहुत अटैकर के बारे में पता करवाया लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर लैन कहता है आपको कैसे पता इस बारे में? तो लैन के डैड कहते हैं मुझे मूक ने बताया है। लैन मूक को देखता है तो लैन के डैड कहते हैं तुम लोगों को हमारे फ्लैट में रहना चाहिए, वहाँ तुम सब सेफ रहोगे। तो लैन कहता है ठीक है, वो चाहता है कि मूक सेफ रहे। फिर लैन रूट को कॉल करके बुलाता है और सब लैन के डैड के फ्लैट पर जाते हैं। तो लैन कहता है हाँ ये जगह सेफ है और रूट भी कहता है हाँ मूक यहाँ सेफ रहेगी। तो लैन रूट से कहता है तुम मूक के साथ यहाँ रहो। ये सुनकर मूक कहती है ओक उसके साथ यहाँ रहेगा, वो किसी का भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। लैन कहता है तो तुम्हारी मॉम के साथ कौन रहेगा? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और रूट भी रुकने के लिए मान जाता है। सब बैठे होते हैं तो रूट लैन से कहता है तुम्हें डिनाई से बचकर रहना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि उसको पीछे कैसे चोट लगी है। तो लैन कहता है डिनाई का भी रिकॉर्ड चेक करवाओ। तभी लैन को नच की कॉल आती है तो लैन मूक को देखता है और साइड में जाकर फोन काट देता है। इधर ओक मूक को डिनाई और नच की फोटो दिखाता है। फिर रूट मूक को पेच की गेम के बारे में बताता है और उसे कैसे खेलना है बताता है। तभी पीछे से लैन आता है और दोनों को साथ में देखता है। तभी नच की कॉल आने लगती है और फोन की आवाज सुनकर मूक और रूट पीछे देखते हैं। लैन कॉल उठाता है तो नच उसे अपने घर बुलाती है। तो लैन कहता है ठीक है वो आ रहा है और रूट से मूक का ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। मूक भी अपने कमरे में चली जाती है तो रूट बाहर आकर लैन से कहता है तुम मूक को अकेले मेरे साथ छोड़कर कैसे जा सकते हो? तो लैन कहता है मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। रूट लैन से पूछता है तुम मूक से प्यार नहीं करते? और पीछे से मूक सब सुन रही होती है। तो लैन कहता है नहीं वो मूक से प्यार नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। रात में मूक लैन के बारे में सोचती है और इधर रूट भी मूक के बारे में सोचता है कि अचानक उसे पेच की याद आने लगती है और वो पेच को सोचकर स्माइल करता है। इधर लैन नच के घर होता है और नच आकर उसके पास बैठती है। तो लैन कहता है उसे घर जाना है और जाने लगता है। तो नच के पेट में दर्द होने लगता है तो लैन को उसके पास रुकना पड़ता है। सुबह लैन सोया होता है तो नच आकर उसे उठाती है। तो लैन को नच की जगह मूक नजर आती है और लैन नच को मूक बुलाता है और नच ये सुनकर इरिटेट होती है। फिर लैन नच के बाथरूम में आकर उसका बाथरूम चेक करता है तो उसे वहाँ आदमी का फेस वॉश मिलता है। तभी वहाँ नच आ जाती है तो लैन बहाना करता है कि उसे टॉवल चाहिए तो नच उसे टॉवल देती है
और लैन के जाने के बाद टीना का कपड़ा जल्दी जल्दी वहाँ से छुपाने लगती है और फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो लैन नच से पूछता है, क्या तुम यहाँ अकेले रहती हो? तो नच कहती है, हाँ तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो लैन कहता है, अच्छी बात है, वो इस बारे में सोचेगा। फिर मूक के पास नच आती है और मूक को एक थप्पड़ मारती है। तो मूक कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? तो नच कहती है, तुम लैन को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो? तुम एक वैश्य औरत से कम नहीं हो। लैन ने मुझे बताया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये सुनकर मूक भी नच को थप्पड़ मारती है और फिर नच भी मारने जाती है। तो उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं मेरे बारे में ये कहने का, और हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट लैन के डैड के साथ है। तो ऐसा कहकर तुम लैन के डैड की भी बेइज्जती कर रही हो, और मैं एक वैश्य नहीं हूँ। और उसका हाथ छोड़ देती है। तो नच कहती है, अगर इस बारे में लोगों को पता चलेगा तो तुम क्या करोगी? तुम्हें कोई फर्क भले ही ना पड़े, लेकिन लैन के पेरेंट्स को जरूर पड़ेगा, और अगर ऐसा करके लैन मेरा हो सकता है तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। ये जानकर मूक को बहुत दुख होता है कि लैन ने उसकी प्राइवेट बात नच को बता दिया। लैन अपने डैड के पास आता है और कहता है, मुझे जल्द से जल्द मूक को डिवोर्स देना है। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, मुझे इसकी एक वजह बताओ। तो लैन कहता है, ये मूक को सेफ रखने के लिए है। और ये सुनकर उसके डैड भी मान जाते हैं। लैन अपने ऑफिस में आता है तो उसे वहाँ मूक मिलती है। मूक लैन से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो लैन कहता है, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तो मूक कहती है, पहले मैं अपनी बात कर लूँ। तो लैन कहता है, ठीक है। तो मूक कहती है, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर लैन कहता है, ठीक है तुम डेट फिक्स कर लो। ये सुनकर मूक कहती है, क्यों ना आज ही डिवोर्स ले लेते हैं ताकि तुम्हारी जान छूटे मुझसे। और वहाँ से चली जाती है और लैन खड़ा रह जाता है। और फिर दोनों डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देते हैं और सभी दुख से उन्हें देखते हैं। मूक लैन के डैड को रिंग और डिवोर्स पेपर देती है और उनका शुक्रिया कहती है सभी चीजों के लिए, और कहती है कि वो डील की शर्तों को अभी भी मानती है। ये सुनकर लैन मूक को देखता है। लैन के डैड मूक से कहते हैं, तुम मेरे बेटे की वजह से बहुत बार मुसीबत में पड़ी हो, इसलिए अगर तुम्हारा हुआ इसे एक भरपाई समझ लो। ये सुनकर मूक कहती है, ये बहुत ज्यादा है, मैं बहुत जल्द से जल्द उस घर को खाली कर दूंगी। ये सुनकर लैन मूक को देखता है। लैन लैक के ऑफिस में आकर उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट देता है। लैक डिवोर्स पेपर देखकर मुस्कुराती है और उसे कांग्रेट्स कहती है, और लैन से पूछती है, क्या उसने इसके बदले कुछ लिया? तो लैन कहता है, नहीं उसने कुछ भी नहीं लिया, डैड की सारी प्रॉपर्टी सेफ है। तो क्या तुम अब खुश हो? ये सुनकर लैक कहती है, हाँ बहुत खुश हूँ कि वो हमारे परिवार को छोड़कर चली गई। तो लैन कहता है, मुझे तो लगता है कि वो आजाद हो गई। ये सुनकर लैक कहती है, तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, बस ये जान लो कि मैं बहुत शांति महसूस कर रही हूँ। लैन जाने लगता है तो लैक उसे रोककर कहती है, अगर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं उस नच को कभी भी अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तभी लैक और लैन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है और फिर सभी मीटिंग रूम में बैठकर बातें करते हैं कंपनी के लॉस के बारे में। डिनाई कहता है कि किसी ने हमारे प्रोडक्ट में हेरा फेरी किया है और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही किसी ने उन्हें बेच दिया है, और ये सब करने वाला विन है। और लैन के डैड कहते हैं, तो फिर हमें इसमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। ये सुनकर लैन कहता है, नहीं इसमें पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस मामले को मैं अपनी तरह हैंडल कर लूंगा। तो उसके डैड कहते हैं, ठीक है पर इसे जल्दी ठीक करो। इधर लैन अपने ऑफिस में आकर पोम और रूट को फोन करके कहता है, पता करो कि कंपनी के प्रोडक्ट किसने लीक किया है। ये सुनकर रूट लैन से पूछता है, क्या तुमने पुलिस को बताया इस बारे में? तो लैन कहता है, नहीं, और मैंने डैड को भी बताने से मना कर दिया है। ये सुनकर रूट पूछता है, क्यों? तो लैन कहता है, अगर इसमें मेरी बहन इन्वॉल्व है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, अगर इसमें पुलिस इन्वॉल्व होगी तो। ये सुनकर रूट पूछता है, और मूक का क्या? ये सुनकर लैन कहता है, डैड ने मूक से बोला है कि वो अभी भी उस घर में रह सकती है, और मैंने उसे तुम्हारे साथ छोड़ा है तो वो सेफ है। ये सुनकर रूट लैन से पूछता है, लैन क्या तुम्हें मूक की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? ये सुनकर लैन कहता है, मुझे उसकी फिक्र है, इसलिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। तो ये सुनकर बूम और रूट स्माइल करते हैं, और लैन ये कहकर फोन रख देता है कि वो बाद में बात करेगा। लैन बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी वहाँ डिनाई आता है और कहता है, तुम्हें विन को सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर हम दोनों को साथ मिलकर इस बारे में जांच करनी चाहिए। ये सुनकर लैन कहता है, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, तुम बस मीडिया को संभालो। ये सुनकर डिनाई कहता है, ठीक है पर तुम्हें विन पर दया नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर लैन उठते हुए कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, अगर उसने गलत किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर डिनाई वहाँ से चला जाता है। इधर विन को उसका सस्पेंड लेटर मिलता है। डिनाई जिम में होता है, तभी वहाँ लैन आता है
और फिर उन दोनों में फाइट होती है। लैन डिनाय का मूव देखकर अटेकर के बारे में सोचता है। फिर दोनों बैठकर आराम करते हैं तो डिनाय लैन से कहता है, तुम आज बहुत फॉर्म में लग रहे थे। तो ये सुनकर लैन कहता है, हाँ, और तुम फॉर्म में नहीं लग रहे थे, क्या तुम्हें कंपनी की चिंता है? ये सुनकर डिनाय कहता है, मैं कुछ समय से विन पर नजर रख रहा था और अब मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है, तो मैं तैयार हूँ उससे पीछा छुड़ाने के लिए। ऐसे जैसे किसी उंगली में कैंसर हो गया हो और उसे काटकर हटाने जैसा है। आगे की चिंता बाद में देखा जाएगा। ये सुनकर लैन डिनाय को देखता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उंगली को तुम काट कर फेंक रहे हो उसी में कैंसर हो, और अगर नहीं तो वो पूरे शरीर में फैल सकता है। ये सुनकर डिनाय कहता है, हमारे पास सबूत है, वो ही क्रिमिनल है। ये सुनकर लैन कहता है, और जो मुझे मिला है उसके हिसाब से तो विन एक बलि का बकरा है। तो डिनाय लैन से पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? तो लैन कहता है, हो सकता है विन को फंसाया जा रहा है और असली अपराधी बगैर सजा के ही निकल जाएगा। तो डिनाय पूछता है, असली अपराधी कौन है? तो लैन कहता है, मुझे नहीं पता, जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि वो कौन है। और वहाँ से चला जाता है। इधर मूक अपना सामान लेकर लैन के अपार्टमेंट से जा रही होती है, तभी वहाँ लैन आ जाता है। ये देखकर मूक लैन के बगल से गुजरती है तो लैन उसके बैग को पकड़कर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो मूक कहती है, यहाँ से बाहर। तो लैन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये सुनकर मूक कहती है, लैन मेरा बैग छोड़ो। लेकिन लैन उसका बैग नहीं छोड़ता। तो मूक लैन से अपना बैग छुड़वा कर वहाँ से जाने लगती है। तो लैन फिर से उसका बैग पकड़ लेता है और कहता है, अगर अब हम लोग शादीशुदा नहीं है तो भी मुझे तुम्हारी टेंशन है। तो मूक कहती है, तुम्हें मेरी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, और उससे अपना बैग छुड़ाने लगती है। लेकिन लैन नहीं छोड़ता। तभी वहाँ रूट आकर लैन का हाथ हटाता है और लैन से पूछता है, अगर तुम मूक का ख्याल रखना चाहते हो तो मुझे सीधा जवाब देना, क्या तुम मूक से प्यार करते हो? मूक भी लैन को देखती है लेकिन लैन जवाब नहीं देता और रूट से कहता है, मूक का ख्याल रखना। तो रूट कहता है, अब जबकि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं इसे नहीं में समझूंगा। और लैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, टेंशन मत करो, मैं मूक का ख्याल रखूंगा। और फिर मूक का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है और लैन उन दोनों के हाथ को देखता है और पैच भी उन दोनों के साथ वहाँ से चली जाती है और लैन उन दोनों को देखता रह जाता है। इधर डिनाय चुपके से लैन के ऑफिस में आकर उसके लैपटॉप में सबूत ढूंढता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। इधर लैन नच के घर आता है और नच उसे वहाँ देखकर खुश हो जाती है। फिर लैन नच से बताता है, मेरा और मूक का डिवोर्स हो गया। ये सुनकर नच खुश होते हुए कहती है, आजादी मुबारक हो। लेकिन लैन को देखकर कहती है, तुम खुश नहीं दिख रहे हो, क्या तुम्हें मूक को छोड़ने का पछतावा है? भूलो मत, उसे तुमसे कभी प्यार नहीं था, उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे चाहिए थे। तो ये सुनकर लैन नच से पूछता है, और तुम्हारे बारे में क्या? तुम क्यों मेरी जिंदगी में वापस आई? तो ये सुनकर नच कहती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूक की तरह हूँ? तो लैन कहता है, तुम दोनों बहुत अलग हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। तो ये सुनकर नच कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कोई तुम्हें उतना नहीं चाहेगा जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लैन। और फिर वो लैन के गले लग जाती है। इधर रूट मूक और पेज को लेकर उनके नए घर छोड़ता है। तो मूक रूट से कहती है कि वो लैन को नहीं बताए कि वो कहाँ रह रही है। तो रूट कहता है ठीक है। तभी उसे पूम का मैसेज आता है जिसमें कोई उनके घर में चोरी छुपे घुस रहा होता है। ये देखकर रूट जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। तो मूक परेशानी से रूट को देखती है। इधर वो मूक से बताता है कि उसे एक ऑफर आई है, तो क्या वो डीजे प्ले करना चाहेगी? तो मूक कहती है हाँ। इधर रूट मूक के घर आता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि वो तीनों क्लब गए हैं डीजे प्ले करने। तो ये सुनकर रूट परेशान हो जाता है। इधर मूक डीजे प्ले कर रही होती है तभी वहाँ लैन आता है और मूक लैन को देखकर रुक जाती है और उसकी नजर लैन के पीछे मास्क मैन पर जाती है। तो वो पेज से कहती है कि वो अभी आ रही है तो वो कहीं न जाए और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रूट आकर पेज से पूछता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो? तो पेज परेशान होते हुए कहती है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मूक पता नहीं कहाँ चली गई। मूक लैन को ढूंढते हुए आती है तो तभी उसे लैन दिखता है और लैन के पीछे मास्क मैन भी नजर आता है। मास्क मैन आगे बढ़ता है तो मूक भी दौड़कर लैन को गले लगाकर घूम जाती है और चाकू से लग जाती है। और ये देखकर लैन शॉक हो जाता है और डिनाय के मुंह से मास्क निकाल कर देखता है और उसे एक लात मारता है और डिनाय पीछे रूट को देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो लैन रूट को डिनाय के पीछे जाने को कहता है तो रूट डिनाय के पीछे जाता है। और इधर मूक इस हाल में भी लैन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो लैन कहता है मैं ठीक हूँ। और इधर रूट और डिनाय में फाइट होती है लेकिन इस बार रूट
टीना को पकड़ लेता है। लैन मूक को हॉस्पिटल लेकर आता है तो मूक लैन को देखती है और लैन भी मूक को देखता है। फिर मूक बेहोश हो जाती है। लैन और बाकी सब बाहर वेट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर आकर बताता है कि मूक अब डेंजर जोन से बाहर है, लेकिन उसका काफी खून बह गया है, इसलिए उसे रेस्ट की जरूरत है। फिर मूक से सब आकर मिलते हैं। इधर डिनाई को पुलिस पकड़ लेती है। लैक डिनाई को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है ये मेरे भाई को चोट पहुंचाने के लिए, और दूसरा थप्पड़ मारकर कहती है ये मुझे धोखा देने के लिए। ये सुनकर डिनाई लैन से कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही नच को वीडियो लीक करने के लिए कहा था। तो ये सुनकर लैन कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो डिनाई कहता है झूठ मत बोलो, नच ने मुझे बताया तुमने उसे वीडियो लीक करने के लिए कहा था, और जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। और डिनाई विन को भी धमकाता है और लैन को मारने जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ कर लेकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर लैक अपने डैड से पूछती है क्या आपको भी डिनाई पर पहले से शक था। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं हाँ। ये सुनकर लैक लैन से कहती है और तुम सबको लगता था कि इन सब में डिनाई का साथ मैं दे रही हूँ, क्या तुम लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। मैं भले ही डिनाई से प्यार करती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी फैमिली से करती हूँ, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये सुनकर लैन लैक को गले लगा लेता है। फिर लैक अपने डैड से माफी मांगती है तो उसके डैड कहते हैं कि मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं था, और फिर उसे गले लगा लेते हैं। फिर लैक मूक से मिलती है और उसे सॉरी कहती है तो मूक कहती है ये सब डिनाई ने किया है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर लैक मूक से मिलकर वहाँ से चली जाती है। इधर नच अपना सामान पैक करके वहाँ से जाती है, तभी वहाँ लैक आ जाती है और नच को एक थप्पड़ मारती है। दूसरी बार मारने जाती है तो नच उसका हाथ पकड़ कर कहती है अगर तुमने मुझे दोबारा मारा तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, फिर तुम जेल में रहना अपने पति के साथ। ये सुनकर लैक कहती है तुमने डिनाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और हमारी कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। तो नच कहती है उसने पहले मुझसे झूठ बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल किया, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने भी मुझे इस्तेमाल किया। तुम दोनों ही सेल्फिश हो, इसलिए सफर कर रहे हो, और वैसे भी डिनाई से पीछा छूटना हम दोनों के लिए ही अच्छा है। तो ये सुनकर लैक कहती है मेरे भाई की जिंदगी से तुम्हारा जाना ही सबसे अच्छी बात है, तुम लैन के लायक नहीं हो। अगर तुम लैन से सच्चा प्यार करती तो वो वीडियो कभी लीक नहीं करती। और लैन उन दोनों की बातें सुन लेता है। तो लैक लैन से कहती है तुम इसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो, पर मैं इसे अपनी फैमिली में नहीं आने दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तो लैन नच के पास आता है तो नच रोने लगती है। तो लैन नच को गले लगा लेता है। तो नच उससे माफी मांगती है और कहती है कि हम पहले जैसे नहीं हो सकते। तो लैन कहता है नहीं। फिर लैन अपने डैड को मनाने आता है और अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे आपसे काम के बारे में बात करनी है। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ अब तुम रिजाइन कर सकते हो क्योंकि मेरे पास लैक है। तो लैन कहता है नहीं मैं काम करना चाहता हूँ आपकी कंपनी में, लेकिन सीईओ के पोस्ट पर नहीं, मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पर। तो उसके डैड पूछते हैं तो तुम्हारी कंपनी का क्या होगा। तो लैन कहता है मैं दोनों काम एक साथ कर लूंगा, वैसे भी अगर आपकी कंपनी डूब जाए तो मेरी कंपनी तो होगी मेरे पास। तो ये सुनकर उसके डैड कहते हैं तो क्या मैं तुम्हें अपने परिवार से बेदखल कर दूं। फिर लैन के डैड उससे पूछते हैं लैन सच सच बताओ तुमने मेरे लिए काम करने का फैसला क्यों लिया है। तो लैन कहता है मूक ने मुझसे कहा था कि मुझे आपके लिए काम करना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं जो बात मैं तुमसे हमेशा कहता था वो बात तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाती थी, लेकिन जब मूक ने कहा तो तुम्हें सब समझ आ गया। ठीक है तुम काम करना चाहते हो तो करो, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। और उसकी मॉम ये सुनकर हंसती है। तो ये सुनकर लैन कहता है और अगर मैंने अच्छा किया तो आपको मुझे बोनस देना पड़ेगा। तो उसके डैड कहते हैं पक्का। फिर वो तीनों गले लग जाते हैं। लैन रूट के पास आकर पूछता है कि मूक कैसी है अब। तो रूट कहता है ठीक है, वो हॉस्पिटल से घर चली गई है। तो ये सुनकर लैन कहता है एक अच्छे आदमी की तरह उसकी देखभाल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, और हाँ ये कहने का मैं हक बनाते हो जो हार गया है तो एक दिन मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूंगी। ये सुनकर लैन भी सैड हो जाता है और उसे अपने पिछले बिहेवियर पे बहुत रेग्रेट होता है, और फिर मूक वहाँ से जाने लगती है। तो लैन उसे पकड़ लेता है और कहता है मूक तुम्हारा प्यार कभी हारा नहीं है बल्कि हमेशा जीता है, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मूक कहती है मैं तुम्हारे प्यार को इतनी आसानी से कबूल नहीं करूंगी। तो ये सुनकर लैन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, और रूट के बारे में सोचता है, जहाँ रूट लैन से पूछता है कि क्या तुम मूक से प्यार करते हो। तो लैन कहता है हाँ मैं मूक से प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर रूट हंसते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक ही लड़की से प्यार नहीं करते। तो ये सुनकर लैन शॉक हो जाता है। तो रूट कहता है मैं उस तरह से मूक को पसंद नहीं करता, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है। ये सुनकर लैन गुस्सा होते हुए कहता है तो तुमने मुझे मारा क्यों। तो रूट कहता है मूक की वजह से तुमने उसे बहुत परेशान किया है, और अगर तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इधर सब पैच को कांग्रेस करते हैं कि उसका गेम लॉन्च हो गया। तो रूट भी उसे थम्स अप दिखाता है। ये देखकर पैच बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन मूक का कॉन्सर्ट होता है, तभी वहाँ रूट और लैन आते हैं। तो लैन पैच से कहता है अगर
अगर तुम रूट को मुझसे और मुख से दूर रखोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे तुम्हारा बनाने में। ये सुनकर पेज रूट को देखती है और लैन मुख का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। रूट भी उनके पीछे जाता है तो पेज उसे रोकती है तो रूट उसे हटाकर आगे चला जाता है तो पेज भी उसके पीछे जाती है। तो ये देखकर रूट स्माइल करता है। लैन मुख को लेकर सी साइड आता है तो मुख पूछती है तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो लैन उसे गोद में उठाकर एयर बैलून में चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है और मुख से कहता है अगर गिरना नहीं चाहती तो शांति से खड़ी रहो। फिर एयर बैलून उड़ने लगता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो। तो मुख कहती है मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तो लैन कहता है पर मुझे तुमसे सुनना है इस बारे में। तो मुख कुछ बोलने वाली होती है तो लैन बीच में ही टोक कर कहता है झूठ मत बोलना, तुम जो भी महसूस करती हो मेरे बारे में मुझे बताओ, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। तो मुख कहती है अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम क्या करोगे। तो ये सुनकर लैन कहता है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। तो ये सुनकर मुख लैन को देखती है और लैन भी मुख की कमर से अपना हाथ हटाने लगता है। तो मुख उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें खो दूँ और तुम मुझसे वापस प्यार करो। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ कि प्यार मुख से पूछता है डकलिंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये सुनकर मुख लैन को मारती है। तो लैन कहता है ये क्या कर रही हो। तो मुख कहती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। फिर लैन मुख को रिंग देता है और कहता है अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझे अपना हाथ दो। लेकिन मुख अपना हाथ नहीं देती। तो लैन सैड होकर अपना हाथ हटाने लगता है। तभी मुख अपना हाथ आगे करती है तो लैन उसे रिंग पहना देता है। फिर लैन खुद को पहनाने के लिए मुख को रिंग देता है तो मुख लैन को रिंग पहना देती है। फिर मुख बचपन की तरह चिल्लाते हुए कहती है आई लव यू लैन। लेकिन इस बार लैन भी चिल्लाते हुए कहता है आई लव यू टू डकलिंग। फिर लैन मुख को किस करता है और फिर दोनों मिल जाते हैं। इधर पेच रूट को रोककर अपने साथ लेकर जाती है। दोनों नदी किनारे बैठे होते हैं तो पेच रूट से पूछती है क्या मैं अपनी बहन की जगह ले सकती हूँ। तो रूट कहता है नहीं। तो पेच पूछती है इसलिए क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब 18 साल की हो गई हूँ और तुम 26 साल के, इसमें बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है। क्या तुम मुझे बच्चे की जगह औरत की तरह नहीं देख सकते। तो रूट कहता है नहीं, तुम किसी और की जगह नहीं ले सकती हो, तुम हो और तुम्हारी अपनी जगह है और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो पेच कहती है जानते तो हो लेकिन तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तो रूट कहता है मुझे फर्क पड़ता है, मुझे अब एहसास हुआ कि मैं बड़ी बहन से नहीं बल्कि छोटी बहन से प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर पेच शौक हो जाती है। तो रूट कहता है लेकिन हमें इंतजार करना होगा। तो पेच पूछती है किस चीज का वेट। तो रूट कहता है ताकि तुम थोड़ा मैच्योर हो जाओ, ताकि अपनी फीलिंग को अच्छी तरह समझ सको, इस तरह बाद में मेरा दिल तो नहीं टूटेगा। तो पेच कहती है मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगी, मुझ पर भरोसा करो। तो रूट कहता है वो तो तुम्हारे 20 साल होने के बाद पता चलेगा। तो पेच रूट के करीब आकर कहती है चलो देखते हैं कौन किसका दिल पहले तोड़ेगा। तो ये सुनकर रूट पेच के सर पर मारते हुए कहता है अगर तुमने मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अच्छे से समझदार बना दूंगा। ये सुनकर पेच कहती है ये तो बस अभी शुरुआत है, खुद को इसके लिए तैयार रखो। और फिर पेच रूट को किस करती है। इधर मूक और लैन की फिर से शादी हो जाती है और ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है।